T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। मेलबर्न में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। T20 विश्व कप में अब तक खेले 6 मुकाबलों में भारत का पड़ला है भारी। भारत को 5 मैचों में मिली है जीत, एक बार जीता है पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना। हेड कोच राहुल द्रविड़ और बैटिंग कोच विक्रम राठौर की निगरानी में टीम ने किया अभ्यास। फैंस ने तिरंगा फहराकर बढ़ाया टीम इंडिया का उत्साह। प्लेयर्स को टिप्स देते नजर आए कोच राहुल द्रविड़। मेलबर्न में जुटेंगे टीम इंडिया के फैंस। कल भी आई तस्वीर सामने, मेन इन ब्लू की जीत का किया दावा। स्टेडियम के बाहर इंडियंस की भीड़। अयोध्या में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी। सुबह से ही लोक नृत्य कर रही हैं महिलाएं। दिवाली को लेकर भी रामनगरी में उत्साह। अयोध्या में निकाली गई शोभा यात्रा। 16 झांकियों के साथ हुआ आगाज। दीपोत्सव के लिए लोगों में दिखा खासा उत्साह। पीएम मोदी शाम 4:40 पर पहुंचेंगे अयोध्या। सबसे पहले रामलला के करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री 4:55 से 10 मिनट तक रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। पीएम मोदी 5:40 पर पहुंचेंगे राम कथा पार्क। भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 6:25 पर सरयू आरती में शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर करेंगे दीपोत्सव की शुरुआत। दीपोत्सव में इस बार नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। सरयू के तट पर एक साथ जलाए जाएंगे 18 लाख दीप। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में 4 घंटे रहने का कार्यक्रम। दीपोत्सव के बाद लेजर शो और आतिशबाजी भी देखेंगे। योगी सरकार बनने के बाद अयोध्या में 2017 से लगातार छठी बार मनाया जा रहा है दीपोत्सव। पीएम मोदी पहली बार करेंगे शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे अयोध्या। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला की तैयारी। रूस, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत कई देशों के कलाकार करेंगे रामलीला का मंचन। अयोध्या में रूस के कलाकारों ने रामलीला का किया मंचन। भारत रूसी मैत्री के तहत कार्यक्रम। रूसी अभिनेत्री ने कहा, मैंने सीता का निभाया किरदार। हम 3 से 4 महीने से लगातार कर रहे थे रिहर्सल। दीपोत्सव को लेकर श्री राम जन्मभूमि पर फूलों की विशेष सजावट। देसी और विदेशी फूलों से की गई है साजो सज्जा। सजावट के लिए बाहर से बुलाए गए कारीगर। मथुरा, सीतापुर समेत कई जगहों से टीमें बुलाई गई। रंगोली के लिए अलग से 6 क्विंटल फूल का इस्तेमाल। गेंदा और जरबेरा जैसे फूलों का हुआ इस्तेमाल। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान लेजर शो का आयोजन भी किया गया। लोगों की जुटी भीड़। राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस हुआ कैंसिल। विदेशी फंडिंग में अनियमितता के आरोपों पर एक्शन। 2005 से 2009 तक चीन से फंडिंग का आरोप। सोनिया गांधी है राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष। ट्रस्टियों में मनमोहन सिंह से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक शामिल। इसरो ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। सबसे भारी रॉकेट LV-M3 M2 को श्रीहरिकोटा से रात 12:07 पर किया गया लॉन्च। 43.5 मीटर लंबे बाहुबली रॉकेट में 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया। एक निजी संचार फर्म के हैं ये सैटेलाइट। 664 टन वजनी LV-M3 रॉकेट उड़ान के लिए सिर्फ 19 मिनट में 36 छोटे ब्रॉडबैंड संचार सैटेलाइट्स को जोड़ा है। इसरो ने पहली बार की कमर्शियल लॉन्चिंग। ब्रिटिश कंपनी के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। LV-M3 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो चेयरमैन S सोमनाथ का बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के कारण ही संभव हो सका ऐतिहासिक मिशन। पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई। 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों की सफल लॉन्चिंग के लिए दी शाबाशी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 46वां दिन। राहुल गांधी ने कर्नाटक में रायचूर के यरमारस से की शुरुआत। आज कर्नाटक से तेलंगाना के गुडेबेलुरु में एंट्री करेंगी यात्रा। कर्नाटक तेलंगाना सीमा पर यात्रा के स्वागत की भव्य तैयारी। केरल के गवर्नर का विजयन सरकार पर हमला। कहा, ड्रग्स की राजधानी के तौर पर पंजाब की जगह ले रहा केरल। 100% शिक्षा वाले राज्य के लिए शर्म की बात। आरिफ मोहम्मद का केरल के वित्त मंत्री पर निशाना। कहा, विकास के लिए लॉटरी और शराब बन गए मुख्य सोर्स। वित्त मंत्री को मर्यादा में रहने की दी नसीहत। कर्नाटक के हुमनाबाद में ओवैसी ने गुजरात में मुस्लिमों को मारने का लगाया आरोप। कहा, पीटने से मुस्लिमों के हौसले पस्त नहीं होंगे बल्कि और भड़केंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी ने 8 साल में बदली सियासत। अब सेक्युलर पार्टी मुसलमान को अपने साथ खड़ा करने में डरती है। ओवैसी ने कहा, देश की सियासत में मुसलमानों की अब कोई अहमियत नहीं। ओवैसी ने कर्नाटक सरकार पर बोला हमला। कहा, यहां कमीशन का खेल चल रहा है और कोई कुछ बोलता नहीं। हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के अलावा नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे गहलोत, भूपेश बघेल और आनंद शर्मा शामिल। बीजेपी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर तंज। संबित पात्रा बोले, राहुल हिमाचल के लोगों की क्यों कर रहे हैं उपेक्षा। चायवाला नाम से मशहूर बीजेपी उम्मीदवार संजय सूद ने चुनाव प्रचार का किया आगाज। शिमला शहरी सीट से मैदान में। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। रामबन इलाके में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। सहारनपुर में 306 अवैध मदरसों का खुलासा। प्रशासन को भेजी गई लिस्ट। अवैध मदरसों की लिस्ट में दारुल उलूम देवबंद का भी नाम। इनकम सोर्स समेत कई मापदंडों के आधार पर की गई जांच। सर्वे का काम हुआ पूरा। अवैध मदरसों पर अब प्रशासन लेगा फैसला।
ताजमहल के 500 मीटर के एरिया से जल्द हटेंगी हर तरह की दुकान। आगरा जिला प्रशासन ने 3 महीने का दिया वक्त। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हुआ एक्टिव। 3 महीने के बाद बंद कर दी जाएंगी सभी व्यावसायिक गतिविधियां। कन्नड़ अभिनेता चेतन के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। फिल्म कांतारा में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। असम में सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की घोषणा। इस साल 1 जुलाई से होगा लागू। इटावा में भीषण सड़क हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस। 4 लोगों की मौत, 42 घायल। गोरखपुर से अजमेर जा रही थी प्राइवेट बस। क्रेन की मदद से बस में फंसे लोगों को निकाला। बस में सवार थे 60 पैसेंजर्स। पुणे स्टेशन पर भीड़ की वजह से एक यात्री की मौत। पुणे दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान मची भगदड़। मौके पर कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे बने हालात। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने हालात को संभाला। डिंडोरी यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक सफेद कलर की कार को पकड़ा। कार पर पुलिस लिखा था। नीली बत्ती के साथ हूटर भी लगा था। यातायात प्रभारी ने कथित इंस्पेक्टर के खिलाफ 6500 रुपए का ई चालान काटा। मामले की जांच जारी। पटना में गंगा नदी में जेपी सेतु के पिलर से टकराने के बाद नाव डूबी। हादसे में 2 मजदूर लापता, 11 सुरक्षित निकले। लखनऊ में आग में झुलसे रिटायर्ड आईजी दिनेश चंद्र पांडे की मौत। कल रात इंदिरा नगर में रिटायर्ड आईजी के घर पर लगी थी आग। दिनेश पांडे की पत्नी और बेटा भी आग की चपेट में आए। अस्पताल में चल रहा इलाज। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पटाखा स्टॉल में लगी आग। 2 लोगों की मौत। गांधीनगर के जिमखाना मैदान पर लगा था स्टॉल। कोयम्बटूर के उक्कमदम में एलपीजी सिलेंडर फटने से कार में हुआ विस्फोट। एक शख्स की मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कश्मीर में उधमपुर आ रहे ट्रक में मिली हेरोइन। कुल 21 किलो के 18 पैकेट बरामद। ट्रक ड्राइवर हिरासत में। 0 पॉइंट चिनानी पर कार्रवाई। ठगी के आरोप में एनसीपी का कार्यकर्ता पुणे से गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद। आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। धनतेरस पर गाजियाबाद पुलिस का तोहफा। चोरों से बरामद किए 53 मोबाइल। उनके मालिकों को लौटाए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में लग्जरी कार में तस्करी कर गौ तस्करों को पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे तस्कर। बिहार के किशनगंज में बीजेपी का नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। स्कूल की परीक्षा में कश्मीर को अलग देश बताने पर विवाद। किशनगंज के डीएम ने कहा प्रश्न पत्र बनाने वाले अधिकारी ने लापरवाही की। कार्रवाई की बात भी कही। चाईबासा में आदिवासी लड़की से गैंगरेप। 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पीड़ित लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर। झारखंड के पलामू में पुलिस ने नक्सली कमांडर समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। कैश और मोबाइल बरामद। पलामू के एसपी के मुताबिक 5 लाख के इनामी नक्सली की हुई गिरफ्तारी। जोनल कमांडर के रूप में काम करता था। आरपीजी अटैक मामले में अजमेर से गिरफ्तार किया गया मोहम्मद तौसीफ। मुख्य आरोपी चरत से पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। दिल्ली का सागर धनखड़ हत्याकांड आरोपी प्रिंस दलाल की अंतरिम जमानत याचिका पर पुलिस को कोर्ट का नोटिस। 9 अक्टूबर को हुई हिंसा की जांच के लिए एनआईए की टीम कोलकाता के मोमीनपुर पहुंची। जांच जारी। साइक्लोन को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री इलाकों में खतरा। उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदला। 25 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल पहुंचेगा तूफान। झारखंड में फिर से हो सकती है बारिश। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। धनतेरस के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 के खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगले 3 दिन में बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका। 24 अक्टूबर के बाद पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से हवा के दिल्ली आने की भी आशंका। 23 अक्टूबर के बाद पराली का प्रदूषण 5%। 24 अक्टूबर को 8% और 25 अक्टूबर को प्रदूषण 16 से 18% तक पहुंचने की आशंका। दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू किया। सड़कों पर की जा रही है सफाई और पानी का छिड़काव। होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर लगी रोक। इमरजेंसी के अलावा डीजल जनरेटर को किया गया बैन। दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाकों में किया जाएगा स्मॉग मशीन का इस्तेमाल। 26 अक्टूबर के बाद हवा की क्वालिटी में सुधार की संभावना। आज सुबह दिल्ली के आसमान में छाया रहा स्मॉग। स्मॉग के चलते अक्षरधाम मंदिर भी दिखा धुंधला। इंडिया गेट का एरिया भी स्मॉग की चपेट में। खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी होने के कारण मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या घटी। दिवाली के ठीक 1 दिन बाद 25 अक्टूबर को लगेगा सूर्य ग्रहण। बंद रहेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बाबा बद्री विशाल के कपाट भी दिन भर रहेंगे बंद। शाम को विशेष पूजा अर्चना के बाद मिलेगी श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में मनाई गई दिवाली। औलिया के 719 उर्स के मौके पर 719 दीपक जलाए गए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई। दीप जलाकर मनाई दीपावली। इंद्रेश कुमार ने दिवाली को बताया कौमी एकता का त्योहार। कहा हम सब एक थे, एक रहेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1994 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या घटकर 23,432। मुरादाबाद में बढ़े डेंगू के मरीज। अब तक 60 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले। इलाज के बाद ठीक हुए। कानपुर में डेंगू की जगह वायरल फीवर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। घर पर ही ठीक हो रहे हैं ज्यादातर मरीज। यूपी के एटा में ट्रक ड्राइवर ने सिपाही को पीटा। बीच सड़क सिपाही पर बरसाए लात घूसे। सिपाही ने नो एंट्री में ट्रक ले जाने से किया था मना। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर बाइक सवार 2 युवकों ने जान जोखिम में डालकर स्टंट किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर पुराने कोच को दिया हेरिटेज लुक। रेल कोच रेस्टोरेंट में किया गया तब्दील। रेलवे की पहल की कस्टमर कर रहे हैं तारीफ। खाना भी अच्छा और सस्ता बताया।
भोपाल में सीएम शिवराज ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। बच्चों के साथ नाचते गाते नजर आए शिवराज सिंह चौहान। कोरोना से माता पिता खोने वाले बच्चों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिताया वक्त। माता पिता खोने वाले बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने का भी लिया मुख्यमंत्री ने संकल्प। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल धनतेरस पर बाजार में खरीदारी करते दिखे। बोले कोविड के बाद जनजीवन सामान्य हुआ। भूपेश बघेल ने कहा बाजार में रौनक लौट आई है, मैंने भी पूजा सामग्री खरीदी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिवाली से पहले धनतेरस की खुशियां मनाई। सिक्योरिटी में तैनात जवानों को मिठाइयां बांटी और गिफ्ट्स दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दीपोत्सव की बधाई दी। कहा हमारा राज्य देश के श्रेष्ठ राज्यों में हो शामिल, मां लक्ष्मी से है यही प्रार्थना। देश भर में धनतेरस की धूम। दिल्ली में गहनों की दुकान पर उमड़ी भीड़। धनतेरस के मौके पर कोलकाता में बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई। खरीदारी करते नजर आए लोग। दीपावली से पहले धनतेरस के मौके पर मदुरै में उमड़ी भीड़। लोगों ने जमकर की खरीदारी। बाजारों में पैर रखने की नहीं थी जगह, सुरक्षा के भी हैं पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल के दक्षिणारी में कुम्हारों को मुनाफे की उम्मीद। कोरोना के बाद दिवाली पर मिट्टी के दियों की डिमांड बढ़ी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में घट रही दियों की डिमांड। चाइनीज बल्ब पसंद कर रहे हैं लोग। दिया विक्रेता तेल की ज्यादा कीमत को भी मान रहे हैं कारण। हरिद्वार के बाजारों में लोगों की भीड़। कई जगहों पर तैनात की गई फोर्स। बाजार में केवल दोपहिया वाहन की इजाजत। दिवाली के मौके पर पटना में इको फ्रेंडली दियों की डिमांड बढ़ी। सजावट के सामान भी खूब बिके। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की दीपावली के पहले रंग बिरंगी लेजर लाइटों से जगमगाया। कैमरे में कैद हुआ खूबसूरत नजारा। दीपावली से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को भी लाइटों से सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी में हुआ सराबोर। दीपावली के मौके पर पिंक सिटी जयपुर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। बाजारों में बढ़ी रौनक। दीपावली को लेकर बीकानेर स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया तलाशी अभियान। 3.5 लाख दीपों से जगमगाया यूपी का उन्नाव। सांसद साक्षी महाराज भी रहे मौजूद। खुशी से झूमते नजर आए बच्चे। भोपाल में दिवाली पर बिक रहे ग्रीन क्रैकर्स। पटाखों की कीमत भी 40 से 50% तक बढ़ी। फिर भी लोगों में त्योहारों को लेकर उत्साह। त्योहारों के मौसम में अलर्ट मोड पर एफडीए की टीम। मिठाई की दुकानों और गोदामों पर छापेमारी। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने दी दीपावली की पार्टी। अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन हुए पार्टी में शामिल। आनंद पंडित की दीपावली पार्टी में कपिल शर्मा, राकेश रोशन और जितेंद्र भी पहुंचे। मधुर भंडारकर, सोनू सूद सहित कई हस्तियां हुई शामिल। एकता कपूर की दीपावली पार्टी में सितारों का जमावड़ा। कंगना रनौत, दिशा पाटनी, राजकुमार राव, करण जौहर समेत कई बड़े सेलेब्स पहुंचे। लहंगा चोली में खूबसूरत लगी कृति सेनन और अनन्या पांडे। लगाया ग्लैमर का तड़का। पार्टी में जितेंद्र और राकेश रोशन की दिखी बॉन्डिंग। शिल्पा शेट्टी ने लहराया लहंगा। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा भी आए नजर। एकता की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के साथ टीवी जगत के सितारे भी पहुंचे। शब्बीर अहुलवालिया, करण पटेल, हिना खान, रोनित रॉय समेत कई स्टार्स हुए शामिल। राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा ने शेयर किया थ्रोबैक वीडियो। गाना गुनगुनाते नजर आए कॉमेडियन। फैंस हुए इमोशनल। दिवाली के हफ्ते में अक्षय कुमार और अजय देवगन की टक्कर। 25 अक्टूबर को राम सेतु और थैंक गॉड होगी रिलीज। सोनू सूद अब फिल्म लेखनी में आजमाएंगे हाथ। एक्शन थ्रिलर फतेह से बतौर राइटर कर रहे हैं शुरुआत। बिग बॉस 16 को होस्ट करेंगे करण जौहर। सलमान खान को डेंगू होने की खबर। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 25 फीचर फिल्मों को की जाएगी स्क्रीनिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में बेड से धोया जा रहा है कचरा। जांच के लिए दिए आदेश। साइकिल चला रही मासूम के ऊपर से गुजरी कार। देखते ही देखते उठ खड़ी हुई बच्ची। दरभंगा में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बिजली का बिल बकाया होने पर बिजली काटने से नाराज थे लोग। पंजाब में नशा तस्कर नाव लेकर फरार। एक्साइज और पुलिस की टीम को दिखाया ठेंगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैक्सिको में ट्रेन में लगी भीषण आग का वीडियो आया सामने। तेल टैंकर से भिड़ंत के बाद हुआ हादसा। यूक्रेन हाईवे पर चलती गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचा लड़ाकू हेलीकॉप्टर। वीडियो देखने के बाद लोग हुए हैरान। जूनियर एनटीआर के जापान पहुंचने पर गूंजा वंदे मातरम। आरआरआर की स्क्रीनिंग के दौरान का वीडियो आया सामने। सोयाबीन, सरसों और सूरजमुखी समेत कई तेलों में तेजी का दौर शुरू। शुल्क मुक्त आयात का कोटा निर्धारित करने से कम हो रही है सप्लाई। भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा दिया जलाने का विश्व रिकॉर्ड। मोहाली के हीरो होम्स में जलाया गया 1000 किलो का दिया। राजस्थान में 57,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। ई स्कूटर का उत्पादन और तमिलनाडु के कारखाने की क्षमता बढ़ा रही है ओला इलेक्ट्रिक। भावी मांग को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने लिया फैसला। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन डोमिनिक रिपब्लिक से वापस लौटे लंदन। परिवार के साथ मनाने गए थे छुट्टी। बोरिस जॉनसन को पीएम की रेस में ऋषि सुनक के आगे निकलने का खतरा। भारतीय मूल की सांसद प्रीति पटेल ने किया बोरिस का समर्थन। यूक्रेनी सीमा से सटा है रूस का शेबेकिनो शहर। शेलिंग में 12 लोग घायल। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। दक्षिणी यूक्रेन के शहर खेरसोन के लोगों को इलाका खाली करने का आदेश। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से खबर। बखमुट में यूक्रेनी सैनिकों ने अपनाई नई रणनीति। पेड़ों के पीछे छिपकर रूसी सेना पर कर रहे हैं गोलीबारी। रूसी ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेनी सैनिक ले रहे हैं पेड़ों और झाड़ियों का सहारा। रूसी सेना को रोकने में मिली कामयाबी। भारी बिजली कटौती का सामना कर रहा यूक्रेन। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के 1 लाख घरों में बिजली गुल।
रूस में सैनिकों के लिए वॉलंटियर्स तैयार कर रही है ऊनी मोजे। करीब 2700 वॉलंटियर्स मोजे बनाने में जुटे। वॉलंटियर्स ने 9 घंटे में 3000 मोजे बनाकर तैयार किए। यूक्रेन में जंग लड़ रहे सैनिकों के लिए समर्थन जताया। रूस ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए लॉन्च किया पहला उपग्रह। मोबाइल से कम्युनिकेशन बढ़ाएगा उपग्रह। यूक्रेन के खेरसों और आसपास के इलाकों को 25,000 लोगों के छोड़कर जाने का दावा। मुफ्त यात्रा और घर देने का वादा कर रहे हैं रूसी अधिकारी। सुपर 12 के पहले मैच में कल ऑस्ट्रेलिया की हुई हार। न्यूजीलैंड ने 89 रनों से दी शिकस्त। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 201 रनों का दिया था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की टीम 111 रनों पर ऑल आउट। न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे ने 93 रनों की पारी खेली। फिन एलम ने 42 और निशम ने 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे अधिक 28 रन बनाए। पैट कमिंस ने 21 और शॉन मार्श ने 16 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए टीम साउदी और स्टेनर ने 3-3 विकेट झटके। बोल्ट ने 2 विकेट लिए। स्पेन में चल रहे अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के अमन सहरावत ने रचा इतिहास। 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले रेसलर बने। न्यूजीलैंड के कॉनवे को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। कॉनवे ने 58 गेंद में धमाकेदार 92 रनों की पारी खेली। सुपर 12 के कल के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने 113 रनों का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जारदान ने 32 रनों की पारी खेली। उस्मान घनी ने 30 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से सैम करन ने 5 विकेट झटके। बेन स्टोक्स और वुड को 2-2 विकेट मिले। क्रिस वोक्स ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इंग्लैंड ने 11 गेंद रहते जीता मैच। लिविंगस्टोन ने 29 रनों की पारी खेली। हिल्स ने 19 रन बनाए। बटलर और मलान ने 18 रन जोड़े। इंग्लैंड के सैम करन बने प्लेयर ऑफ द मैच। सैम करन ने 3.4 ओवर में 10 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। T20 विश्व कप में वेस्टइंडीज टीम के हाथ लगी निराशा। क्वालिफायर राउंड में आयरलैंड से हार कर हुई बाहर। वेस्टइंडीज बोर्ड ने हार के लिए बल्लेबाजी को बताया जिम्मेदार। सुपर 12 में जगह नहीं पाने पर खिलाड़ियों ने देश से मांगी माफी। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के स्वप्निल कुसाले चौथे स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक के लिए स्वप्निल ने तीसरा कोटा हासिल किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।